गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो जी फ्रेंड्स, सुबह सुबह के जो है 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हम गृहिणियाँ बिना आलस अपने घर के कैसे काम कर सकती हैं और जो है आलस दूर कैसे करना चाहिए, सुबह जल्दी कैसे उठना चाहिए जिससे जो है घर के सारे काम जो होते हैं टाइम से हो जाएं। तो यहाँ पे मेरी जो है दिन की शुरुआत हो चुकी है सुबह 4:30 बजे से। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा जो गोलू है वो सो रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो है मेरा दूसरा चैनल है, एक चैनल मेरा और भी है सिद्धि लाइव ब्लॉग के नाम से। तो जी यहाँ पे ये मेरा सेकंड चैनल है और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को भी मेरे सपोर्ट कीजिएगा। और जी यहाँ पे देखिए अभी उठने के बाद फिर मैं जो है हल्के गुनगुने पानी में पीऊँगी एनर्जी ड्रिंक, जो कि बहुत ज़्यादा जो होती है हेल्दी होती है और जो है माइंड फ्रेश रखती है और बॉडी को भी फ्रेश रखती है और थोड़ा सा एनर्जी आती है इसे पीने से। तो सुबह सुबह इसको ना हल्के गर्म पानी में मैं लेती हूँ और यहाँ पे देखिए बिल्कुल 1 चम्मच लिया है और उसको अच्छे से घोलने के बाद मैं इसे पीऊँगी। तो फ्रेंड्स हम जो गृहिणियाँ होती हैं उन्हें सुबह उठने की आदत जो होती है बहुत ज़रूरी होती है डालना, क्योंकि काम जो होते हैं फ्रेंड्स वो सुबह सुबह ही होते हैं और जल्दी उठना ना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए भी हमें आदत बनाना पड़ती है। तो जो गृहिणियाँ जल्दी नहीं उठ पाती हैं उन गृहिणियों के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि अधिकतर सारी जो गृहिणियाँ होती हैं उनके घर में सुबह सुबह काम रहते हैं तो सब गृहिणियों को उठना ही पड़ता है। मतलब सब हाउसवाइफ जो होती हैं सुबह सुबह उठती ही हैं जल्दी, और जो नहीं उठ पाती हैं उनके लिए मैं ये जो वीडियो है ये बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपको अगर आपको सुबह नहीं उठ मिलता है ना तो आपको थोड़े दिन 1 हफ्ते तक आपको कंटिन्यू उठना है और बिना आलस उठना है। आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा देर और सो लूँ, थोड़ा देर और सो लूँ, पर नहीं, आपको उठना ही है। अगर आप सोच लेते हो कि हाँ मुझे ये काम करना है तो फिर करना ही है। तो अगर आप एक बार अगर आपकी हैबिट में आ जाएगा ना, 1 हफ्ते तक आप ना लगातार उठ के देखिए, उसके बाद आपकी ना खुद ही हैबिट में आ जाएगा सुबह जल्दी उठना। और फ्रेंड जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो अपनी जो बॉडी होती है ना वो भी फिट रहती है और सुबह सुबह शांति में सारे काम भी हो जाते हैं और एकदम सारे काम हो जाते हैं। टाइम का जो होता है टाइम भी बचता है, अपनी बॉडी भी जो होती है फिट रहती है। तो घर के काम करने के लिए बॉडी फिट रहना भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए सुबह हम गृहिणियों को जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठने से घर के सारे काम भी हो जाते हैं। तो आलस तो सभी को आता है, आलस दूर भी जो वही जो होता है ना, जो आलस दूर कर लेगा ना वही अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। और बच्चों के साथ घर के साथ कितने काम होते हैं, कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो हम हाउसवाइफ को ही निभाना पड़ती हैं। बच्चों से लेके घर तक का, घर की साफ़ सफाई, घर को संभालना, बच्चों को संभालना और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं हम हाउसवाइफ के ऊपर जो हमें निभाना पड़ती हैं। तो जी यहाँ पे देखिए अभी मैंने जो है नाश्ता बना दिया था, सिद्धि का जो है लंच बॉक्स लगा दिया था। तो फ्रेंड्स ये वाला जो चैनल है मेरा सेकंड चैनल है। इससे पहले मैंने एक चैनल और है मेरा सिद्धि लाइव ब्लॉग्स के नाम से, तो आप वहाँ भी जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ मेरा जो है कंटिन्यू मैं ब्लॉग डालती हूँ। तो जी फ्रेंड्स अभी जो है सिद्धि स्कूल जा चुकी है और उसके बाद फिर मैं जो है छोटा मोटा मेरा जो घर का काम था वो निपटाया और थोड़ी बहुत काम जो थे सिद्धि के जाने के बाद मैंने निपटा दिए हैं। और उसके बाद मैं विधान को नहला के ले आई थी और अभी जो है मम्मी भी अपनी ड्यूटी पे जाएंगी। तो मम्मी भी उठ गई थी, मम्मी जो है नहाने चली गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं विधान को भी नहला देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेंड्स वही रहता है ना, घर के ढेरों काम रहते हैं और टाइम कम रहता है। साथ में आप सभी को पता है जैसे कि आप अगर मेरे जो है पुराना चैनल देखेंगे तो आप सभी को मेरी जो रूटीन है, मेरी लाइफ स्टाइल है उसके बारे में आपको पता चल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी जो सासू माँ है ना वो जाती हैं ड्यूटी पे मतलब ड्यूटी करती हैं, तो वो भी जाती हैं 8 बजे तक निकल जाती हैं और हस्बैंड भी जाते हैं, सिद्धि स्कूल जाती है। तो सुबह सुबह फ्रेंड्स इतना ज़्यादा काम रहता है ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ आपको।
सबसे ज़्यादा जो काम रहता है वो सुबह का ही होता है। और अगर हम गृहिणी सुबह जल्दी उठती हैं ना तो सारा काम जो होता है वो भी टाइम से हो जाता है। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मम्मी जो है नहाने चली गई थी और अभी जो है मैंने सोचा चलो मैं इतनी देर में पोछा वगैरह लगा देती हूँ। और यहाँ मम्मी भी नहा ली थी और यहाँ पे फिर फटाफट मैं भी नहा ली थी। नाश्ता वगैरह तो मेरा बना हुआ ही है। तो फिर मम्मी भी जाती है ना तो थोड़ा बहुत उन्हें भी टाइम लगता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी पूजा पाठ भी निपटा लूँ। और सुबह जितनी जल्दी आप पूजा पाठ करते हो ना उतना ही ठीक रहता है, क्योंकि सुबह जो होते हैं सुबह सुबह पूजा पाठ टाइम से हो जाए ना तो ठीक रहता है। घर के ढेरों काम के साथ में मैं अपने सारे काम जो होते हैं छोटे बच्चों के साथ मैनेज करने की कोशिश करती हूँ टाइम से। तो 8 बजे तक ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि मम्मी भी जाती हैं तो सारे काम मेरे हो ही जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरी जो पूजा है वो हो चुकी है। और उसके बाद फिर मैं जो है पूरे घर में धूप दीपक दिखाऊंगी। इससे जो होता है ना पॉजिटिविटी हमारे घर में बनी रहती है। और जो गृहिणी आलस दिखाती है ना उसके घर में कभी भी सुख शांति नहीं बनी रहती है। साथ में जो होता है ना घर के टाइम से काम भी नहीं होते हैं। तो सभी गृहिणियों को सुबह गर्मी हो या सर्दी टाइम से उठना चाहिए। और गर्मी में तो सुबह ना जल्दी ही उठना चाहिए। तो गर्मियों में सुबह जल्दी उठने का गृहिणी का जो परफेक्ट टाइम होता है वो मतलब 5 बजे तक। अगर हम जो हाउस वाइफ होती हैं 5 बजे तक अगर जो होता है गर्मियों में उठ जाए ना तो टाइम से सारे काम हो जाते हैं। तो मेरे उठने का जो टाइम है वो मेरा है, कभी मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ, कभी मेरा जो होता है 5 बजे मैं उठती हूँ, कभी जो होता है बहुत लेट हो जाता है तो मेरा जो होता है 5:30 बजे का टाइम होता है। पर इससे ज़्यादा देर तक मैं नहीं सोती हूँ और वही रहता है, अगर आप सोओगे ना तो खोओगे, वो बात किसी ने ठीक कही है। अगर आप सोते हो ना तो खोते हो। तो इसीलिए अगर आपको अपना जो है लाइफ स्टाइल चेंज करना है, अपना जीवन चेंज करना है तो आपको जल्दी ज़रूर से उठना चाहिए। और गर्मियों में उठना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि गर्मियों में ना जो दिन होता है वो भी जल्दी निकल आता है। सर्दियों में जो होता है थोड़ा बहुत आलस आता भी है, पर गर्मियों में ना एकदम से जो होता है उठ जाते हैं। आलस इतना आता भी नहीं है। तो गर्मियों में हर घड़ी को जल्दी उठना चाहिए। और अगर आप गर्मी से ही एक आदत स्टार्ट करते हो ना जल्दी उठने की तो वो आपको आगे तक काम आती है। सर्दियों में भी फिर जब तक सर्दियाँ आती हैं ना तब तक एक आपकी हैबिट बन जाती है कि हाँ अब मुझे जल्दी ही उठना है। तो गर्मी हो या सर्दी मैं तो सुबह जो होता है टाइम से ही उठती हूँ। सर्दियों में भी 5:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ और गर्मियों में मेरा 4:30 या 5 बजे का उठने का टाइम है। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जितनी जल्दी आप उठोगे उतना ही जल्दी आपका घर का सारा काम निपटेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे काम मेरे हो चुके हैं। अभी जो है हस्बैंड जी ने नाश्ता नहीं किया था, वो जाएंगे तो फिर उनको मैं नाश्ता कराऊंगी। तो फिर मैंने सोचा ये कपड़े वगैरह हैं इनको मैं धो देती हूँ। और कपड़े सारे काफ़ी सारे हो रहे थे और हस्बैंड को कोई काम था तो वो चले गए थे। तो बोल रहे थे अभी मैं आके नाश्ता करूँगा। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अपना जो है जो मेरा काम रह गया है उसको निपटा लेती हूँ। कपड़े गर्मियों में अधिकतर मैं जो कपड़े रहते हैं ना वो अधिकतर मैं अपने हाथ से धोती हूँ, मशीन कम से लगाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना इतना आलस भी नहीं चढ़ता है और काम भी ना एकदम से हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने अच्छे से ब्रश से रगड़ दिए थे और उसके बाद फिर मैं इनको पानी में निकाल दूँगी। बच्चों को मैंने खाना पीना दे दिया था खाने के लिए। तो बच्चे जो हैं अपने खाना पीना खा रहे थे, टीवी देख रहे थे। तो खाते खाते टीवी देखते हैं ना तो फिर मेरा इतनी देर में मेरा काम भी हो जाता है। तो जी यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए अभी जो है हस्बैंड जी ने भी नाश्ता कर लिया था, मैंने भी नाश्ता कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं जो है अपने किचन की क्लीनिंग का काम निपटा देती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बस अभी ऐसा रहता है ना कि अगर आप हाथ के हाथ काम निपटाते रहते हो ना तो आपके जो काम होते हैं वो सारे निपट जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो जब भी मैं काम करती हूँ, जैसे किचन में मैं काम करती हूँ ना, तो जो मैं हाथ के हाथ थोड़ा काम निपटाते हुए चलती हूँ तो फिर मेरा जो है किचन में इतना ज़्यादा फैलावा नहीं होता है और मेरी किचन की भी जो साफ़ सफाई होती है वो भी एकदम से हो जाती है। तो इसीलिए मैं अपना जो काम होता है परफेक्ट तरीके से ही करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप अगर जल्दी उठेंगे ना, मतलब अगर हम हाउसवाइफ जल्दी उठेंगे तो हमारा जो माइंड होता है वो भी फ्रेश रहता है, बॉडी एक्टिव रहती है और काम ना हमारे जो होते हैं वो भी फुर्ती से होते हैं।
तो जी सभी गृहिणियों को जल्दी उठना चाहिए। मेरी आपसे यही सलाह है कि अगर आप जल्दी उठोगे ना, तभी आप अपना जो होता है डेली रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो कर पाओगे, अपने बच्चों को भी अच्छे से देख पाओगे। तो जी यहाँ पे देखिए अभी मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी है और उसके बाद अच्छे से जो है टाइल्स वगैरह भी क्लीन कर देती हूँ हाथ के हाथ, ताकि जो मेरी टाइल्स हैं वो भी चमकती रहें। मेरा टॉप काउंटर भी हमेशा क्लीन ही रहता है, क्योंकि मैं जो है सामान ज़्यादा नहीं इधर उधर फैलाती हूँ, हाथ के हाथ सामान जो होता है समेट के रख देती हूँ। और अभी यहाँ पे पूरे किचन को मैंने अच्छे से चमकाने के बाद अब मैं जो है बर्तन धुल दूँगी, क्योंकि सुबह में जो वही रहता है ना, नाश्ते के बर्तन रहते हैं ना, तो उनको हाथ के हाथ धो के रखना चाहिए। और कुछ अच्छी आदतें होती हैं जो हम गृहिणियों को अपनी डेली के जो होती है लाइफ स्टाइल में ज़रूर से आजमाना चाहिए। तो जी फ्रेंड्स, जो बर्तन होते हैं झूठे बर्तन, हम लोगों को ना, हम जो गृहिणियाँ होती हैं कभी कभी आलस के मारे छोड़ देती हैं कि हाँ हम बाद में कर लेंगे, बाद में हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। झूठे बर्तन ज़्यादा देर तक रहने से एक तो कीड़े मकोड़े बर्तनों में लगते हैं, तो आप कितना भी धो लेते हो वो जर्म्स जो होते हैं वो नहीं निकलते हैं। और हाथ के हाथ जो है बर्तन धुल के रख देना चाहिए। झूठे बर्तन रखने से जो होती है नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आ जाती है, और हमेशा झूठे बर्तनों को अपने जो होता है हाथ के हाथ धोना चाहिए। और इससे जो होता है हमारा किचन भी साफ़ सुथरा व्यवस्थित लगता है। साथ में अगर कोई आ जाता है ना, तो फिर इतना बुरा भी नहीं लगता है। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा? आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक